नमस्कार मेरे प्यारे व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में मैं कोई भी स्टिचिंग वर्क तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत ही काम आ सकता है क्योंकि आज मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन की सफाई बताऊंगी। जी हाँ, तो ये मेरे पास ब्रदर FS101 मशीन है, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये। तो इसकी मैं सफाई करूँगी अंदर से। तो कभी कभी जो बहुत दिन हो जाते हैं हमें स्टिचिंग करते हुए, तो कपड़ों के लिंट, रेशे और डस्ट अंदर की तरफ जमा हो जाते हैं, जिससे मशीन के चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है और स्टिचिंग जो होती है हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो इसे टाइम टू टाइम साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है मेरी मशीन का। ब्रदर FS101 मशीन है ये, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका प्लग मैंने सॉकेट में लगा रखा है। और फर्स्ट पार्ट जो क्लीनिंग का होगा वो होगा पैडल को निकालना। तो ये मेरा मशीन का पैडल है जिसे सबसे पहले मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इस पे अगर हाथ या पैर पड़ गया तो निडल अपने आप चलने लगेगी और ये आपको हर्ट कर सकती है, चोट पहुंचा सकती है। तो पीछे इसका पोर्ट दिया हुआ है, इसे मैं निकाल लूँगी और इसे साइड में रख दूंगी। अब इसके बाद मैंने एक ट्रे ली है, आप भी कुछ ऐसा ले सकते हैं ताकि क्लीनिंग के समय जो भी छोटे छोटे पार्ट्स, स्क्रूज हैं मशीन के, वो आप एक जगह सेफली रख सको बाद में, ताकि आपको मिल जाएं। और कुछ सामान मैंने लिया हुआ है, जैसे कि मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है मशीन की क्लीनिंग के लिए। आप कोई भी हैंकी, सॉफ्ट कपड़ा, पोल्ट्री का कुछ भी ले सकते हैं मशीन साफ़ करने के लिए। ब्रशेज़ आप ले सकते हैं महीन, छोटे। और ये मशीन में ही आया हुआ ब्रश है जो कि अंदर जाकर डस्ट को अच्छे से क्लीन कर सकता है। ऐसी नैरो जगह, सकरी जगह भी ये जाके डस्ट को क्लीन कर देगा। ये स्क्रू ड्राइवर है, मशीन के साथ ही मिला हुआ है। ये भी छोटी जगहों में जाकर स्क्रूज को खोल सकता है। मैं बॉबिन निकाल लेती हूँ मशीन से और थ्रेड भी, क्योंकि इनका अभी हमें कोई यूज़ नहीं है। और सब कुछ मैं इस ट्रे में इकट्ठा कर लूँगी। अब हमें अपनी नीडल निकालनी है। तो नीडल निकालने के लिए मैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करूँगी। साइड में जो नट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसको हमें निकालना है तो नीडल निकल आएगी। और इसमें हमें बहुत सावधानी रखनी है, नीडल को पकड़ के रखना है ताकि ये नीचे की तरफ गिर ना जाए। आप नीडल के नीचे पेपर भी बिछा सकते हैं ताकि सफाई करते समय अगर ये एक्सीडेंटली ही स्लिप हो जाए आपके हाथ से तो ये पेपर पे जाके गिरे, मशीन के अंदर नहीं, क्योंकि फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी इसे निकालने में। अब हमारा नट निकल चुका है, हल्का सा नीचे की तरफ नीडल को खींचेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। प्रेशर फुट पीछे के स्विच से मैं निकाल लूँगी, स्विच दबाकर। और ये देखिए, ये हमारा बॉबिन केस है, ये भी बहुत गंदा हो चुका है। हम इसे भी निकाल कर बाहर साफ़ करेंगे। तो ये हमारी जो प्लेट है, हमारी स्टील की, ये दोनों प्लेट्स और ये प्लास्टिक की, हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो स्टील की प्लेट्स में नट्स दिए हुए हैं, इन्हें भी हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल लेंगे, दोनों को ही। तो आप इसे किसी कॉइन की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का गोल स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो दोनों ही नट्स निकल गए हैं। अब हम ये प्लास्टिक वाले केस को निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो दी है, बस उसी के साइड हमें इसे खींचना है और निकाल लेना है ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है। और अब हम स्टील की भी प्लेट निकाल के रख लेंगे। आप इसके अंदर देख सकते हैं बहुत ही गंदी है ये मशीन और
कपड़ों का लिंट और डस्ट पूरी भरी हुई है। रेशे जिन्हें हम कहते हैं, ये सिलाई करते करते बहुत ही इकट्ठे हो गए हैं, जिन्हें साफ़ करना तो बेहद ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं धूल इसके अंदर। तो ये जो बॉबिन केस है आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इसे भी हम बाहर निकालेंगे। इसे इस तरह से आपको थोड़ा घुमा के और निकाल लेना है। बहुत ही आसान है, ये बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप देखिए कितना ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। इसे आप ब्रश की हेल्प से पहले थोड़ा सा लिंट निकालिए, बाद में इसकी धूल साफ कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं रेशे ही रेशे इसमें से निकलेंगे। छोटे ब्रश की हेल्प से आप महीन जगहों पे, जहाँ पे बड़े ब्रश नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ पे छोटे ब्रश की हेल्प ले लीजिए। अगर इस तरह का ब्रश नहीं है आपके पास तो आप ईयरबड से भी काम चला सकते हैं। ये देखिए कैसे गंदगी पे गंदगी निकलती आ रही है मशीन के अंदर से। छोटी छोटी जगहों पे भी ये पूरे रेशे भरे हुए हैं। तो हर पार्ट पे आपको इसी तरह से साफ़ करते जाना है। जो भी आप जिस भी चीज़ से साफ़ कर सकें आपको उससे साफ़ करना है। अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी जमा है। तो मैं इस ब्रश के टिप से निकालने की कोशिश करूँगी, इकट्ठा करने की कोशिश करूँगी। और ये मैंने चिमटी ली है जिसकी हेल्प से मैंने ये पूरे ही लिंट को बाहर निकाला एक साथ, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये हमारा बॉबिन का जो पार्ट है उसे हम साइड में लगे व्हील से इस तरह से घुमाएंगे और आप उसमें भी डस्ट देख सकते हैं। जब वो घूमेगा तो आप आराम से डस्ट साफ कर लीजिए। तो घुमाते हुए साइड में जो व्हील दिया हुआ है उसको घुमाइए और ये घूमेगा। बॉबिन का जो पार्ट है, केस है, उससे भी आपको डस्ट पूरी तरह से साफ कर लेनी है। थॉरोली आप इसे साफ करते रहिए ताकि इतनी गंदगी ना जमा हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि स्टिचिंग करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो मशीन है उसकी सफाई कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। क्योंकि अगर मशीन ख़राब हो गई लिंट की वजह से तो हमारी सिलाई तो होने से रही और फिर आपको इसे बाहर ले जाना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए इमीडिएटली, जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए आप खुद से ही इसकी क्लीनिंग जो आप कर सकते हैं वो आप करते रहिए। इससे ज़्यादा पार्ट हम मशीन का नहीं खोलेंगे क्योंकि फिर लगाने में हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हम इसकी जो गंदगी भरी हुई है वो हम निकाल सकते हैं। और ये अब साफ़ भी लगने लगी है। अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं ये साफ़ हो चुकी है। अब बॉबिन केस को भी साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से कपड़े की हेल्प से। और कॉर्नर्स पे भी डस्ट जमा हो जाती है तो ये पतले ब्रश की हेल्प से भी इसको साफ़ कर लेते हैं। अब बॉबिन केस भी साफ़ हो गया। अब इसे अटैच करते हैं अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस इसे उठा के और हमें अंदर की तरफ रख देना है। आप ये 2 पॉइंट्स देख सकते हैं वाइट कलर के, ये एरो और ये डॉट, जो कि आमने सामने मिलनी चाहिए। ये एरो और डॉट्स मिलनी चाहिए
और ये स्मूथली घूमना चाहिए। जब ये फिट हो जाएगा तो अच्छे से घूमेगा। अगर आप अच्छे से नहीं फिट करेंगे तो ये घूमेगा नहीं। अब ये जो प्लेट्स हैं उन्हें भी हम साफ कर लेते हैं। और अब हम प्लेट्स को लगाएंगे तो अच्छी तरह से इसे फिट कर लीजिए पहले। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पहले फिट हो गई और अब हम इनमें बोल्ट्स लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। ये आप जब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये आपसे हो जाएगा। और अब हम इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे टाइट कर देते हैं, ये सारे स्क्रूज। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये हाथ से बहुत स्लिप करता है। और अब हमने टाइट कर लिए हैं, ये हमारे दोनों स्क्रूज ये लेवल में आ जाएंगे आपके प्लेट के। और अब हम ये प्लास्टिक वाली प्लेट है इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है इस तरह से हम इसे फिट करेंगे और ये अंदर की तरफ चला जाएगा। और जब हमें खोलनी होगी तो हम ये एरो को आगे की तरफ करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सफाई के वक्त याद रखनी है। और अब हमारी ये सफाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो मशीन का ही ऑयल है मेरे पास, कंप्यूटराइज मशीन है, ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके जो अंदर के पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो ख़राब हो सकते हैं। सिर्फ एक ड्रॉप मैंने डाला और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया इस कपड़े की हेल्प से, ताकि एक्सेस ऑयल बिल्कुल ना रह जाए। और ये निडल के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ज़्यादा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ऊपर का जो ये पार्ट है उसे भी मैं ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लूँगी, ताकि कोई भी गंदगी है वो बाहर आ जाए। तो ब्रशेस का हेल्प लूँगी मैं और एकदम अच्छे से इसे भी क्लीन कर लूँगी। मैंने कपड़ा बिछा लिया ताकि कोई गंदगी अंदर ना जाए। और कपड़े से भी मैं इस तरह से अंदर करके इसे साफ़ कर लूँगी। तो आप चाहे जैसे भी हो, आप अपनी तरह से इसे साफ़ कर लीजिए आउटर पार्ट। और थोड़ा सा तेल इधर भी डाल दीजिए। अब हम इसमें निडल फिट करेंगे और फिर मैं स्टिच करके आपको दिखाऊंगी। तो निडल के दो पार्ट्स हैं, एक फ्लैट पार्ट है और एक कर्व पार्ट है। ये आप देख सकते हैं, फ्लैट और कर्व दोनों ही पार्ट्स को। तो जो फ्लैट पार्ट होगा वो हमारी अंदर की साइड जाएगा और ये जो पॉइंट है उससे निडल के ऊपर वाली टिप मिल जाएगी। तो ये देखिए कि निडल ऊपर डॉट को टच कर रही है। अब इसे आप स्क्रू की हेल्प से टाइट कर लीजिए। और अगेन इसमें कोई पेपर या कपड़ा बिछा सकते हैं नीचे, ताकि निडल हाथ से स्लिप हो भी तो मशीन के अंदर ना जाए। ये देखिए, इसे थोड़ा सा हिला के देख लीजिए तो ये अच्छे से लग गई है। अब हम बॉबिन और थ्रेड लगा लेंगे अपनी मशीन में और मैं इससे आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो याद रखिए, एक्सेस ऑयल कभी भी मत डालिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन में, क्योंकि जो ऑयल होता है वो सूखता नहीं है और ये आपकी मशीन को डैमेज कर सकता है। प्रेशर फुट भी हम लगा लेंगे इस तरह से, आप ध्यान से देखिए। इसे लगा लिया। अब पैडल लगा लेते हैं। पैडल लगाने के बाद हम एक रफ कपड़ा लेंगे जिस पे हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। तो ये देखिए पैडल लग चुका है। अब हम इस कपड़े पे स्टिच एक बार करके देख लेते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मशीन के पार्ट्स अच्छे से लग चुके हैं और ऑयल भी जो भी एक्सेस होगा अगर बॉबिन केस में, तो वो भी आपका इस रफ कपड़े पे ही लगेगा।
तो स्टिचिंग बहुत ही अच्छी आई है हमारी मशीन में। तो इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम अपनी मशीन की भी सफाई करते रहना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।